हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर फार्मा एफपी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवी कैनुला के बारे में, जिसे इंट्रा कैथेटर के नाम से जाना जाता है। मेडिकल फील्ड में काफ़ी इसका यूज होता है, तो इस चीज़ को आपको जानना चाहिए। एंड आज की इस वीडियो में हम इसके क्या पार्ट्स होते हैं, इसका साइज़ क्या होता है, कितने कलर में अवेलेबल होता है, इसके साथ साथ उसका डायामीटर क्या होता है, एंड उसके फ्लो रेट क्या होते हैं, एंड उसको कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है या किन किन केसों में यूज किया जाता है। तो इन सारे बिंदुओं को आज की इस वीडियो में आईवी कैनुला के बारे में हम समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है एंड काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम कवर करेंगे। तो वीडियो को आप इन तक जरूर देखिएगा। एक प्रैक्टिकल वीडियो भी इस वीडियो में ऐड करेंगे, जिससे आपको ये पता हो पाएगा कि एक्चुअली में आईवी कैनुला जो है, जो पेशेंट होता है उसकी वेन्स में कैसे इंजेक्ट किया जाता है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में आईवी कैनुला क्या होता है। तो आईवी कैनुला बेसिकली जो आईवी है, इसका मतलब होता है इंट्रावीनस, की जनरली हमारी वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है। एंड कैनुला का मतलब होता है कनाल या पाइप लाइक स्ट्रक्चर। तो बात करें आईवी कैनुला, इस प्रकार कुछ हमें देखने को मिल जाता है। जो कैनुला होता है एक पतली ट्यूब लाइक होता है, जिसको बेसिकली क्या हमारी जो शरीर की नसें होती हैं, जो वेन्स होती हैं, उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है या उसको उसमें डाल दिया जाता है, ताकि क्या है कि हमारी बॉडी में कोई भी फ्लूइड इंजेक्ट कराना हो गया, जैसे कि बात करें कोई भी ड्रग है जो फ्लूइड है उसको इंजेक्ट कराना हो, या कोई हमारा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा उसको हमारी बॉडी में डालना हो, या इसके साथ साथ हमारा जो ब्लड है उसको अगर हमारी बॉडी में चढ़ाना हो, तो उस दौरान बेसिकली मेडिकल फील्ड में या हम हॉस्पिटल क्लिनिक में इसका यूज करते हैं पेशेंट के अंदर इन सारी पर्पज के लिए। अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स ये समझ लेते हैं कि कौन से एंगल पे बेसिकली हमें ये इंजेक्ट करना चाहिए हमारी वेन्स में। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा कैनुला होता है उसको 15 से 20 डिग्री एंगल पे बेसिकली हमारी वेन्स में इंजेक्ट कराना होता है। आइए इस चीज़ को यहाँ पे इमेज में समझ लेते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जैसे ये हमारी वेन्स हो गई, ठीक है। तो ये जो हमारी वेन्स हो गई एंड जो कैनुला के बीच का जो ये एंगल बनता है, मतलब वेन्स और कैनुला के बीच का जो एंगल होता है, वो 15 से 25 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, जो कि एक मानक माना गया है कि इतने ही एंगल पे बेसिकली इसको लगाना चाहिए। तो आई होप सो ये पॉइंट आपको कंफर्म हो चुका होगा। एंड अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि एक्चुअली में किन पर्पज़ के लिए हम कब यूज करेंगे आईवी कैनुला का। तो सबसे पहला है कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट, कि मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई भी फ्लूइड कम हो गया, उसको बाहरी साइड से इंजेक्ट कराना है, तो उस दौरान भी बेसिकली हम आईवी कैनुला के द्वारा फ्लूइड को रिप्लेस कराते हैं या अपनी बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं। इसके साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि मान लीजिए हमारी बॉडी में ब्लड की कमी आ गई, तो उस दौरान ब्लड को चढ़ाना है, तो उस दौरान भी हम बेसिकली आईवी कैनुला का यूज करते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए कोई मेडिकेशन हो गया, ड्रग हो गई जिसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराना है, तो उस दौरान भी हम बेसिकली ड्रग को इस कैनुला के द्वारा अपनी बॉडी में इंजेक्ट करा सकते हैं। इसके साथ साथ ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, मान लीजिए हमारी बॉडी का कोई फ्लूइड होगा या ब्लड होगा, क्या है हमें कलेक्ट करना है, तो उस दौरान भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये कुछ हमारे पर्पज होते हैं जिनके लिए बेसिकली हम आईवी कैनुला का यूज करते हैं। आई होप सो ये आपको कन्फर्म हो चुका होगा। अब हम देख लेते हैं इसके पार्ट्स कि कौन कौन से बेसिकली पार्ट होते हैं हमारे आईवी कैनुला के। तो यहाँ पे आप इसमें एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये निडल हो गई, एंड ये जो पूरी निडल दी गई, ये जो डायामीटर हो गया एक्सटर्नल, जहाँ से बेसिकली फ्लूइड को निकलना होता है, ये जो कि यहाँ से देख सकते हैं। ये जो पूरा ये है इसे कैथेटर बोलते हैं। एंड ये जो विंग्स लगी होती है जिसे कैथेटर हब प्लस विंग्स बोलते हैं, ये क्या है कि जब हमारा जो कैनुला है हमारी वेन्स में इंजेक्ट हो जाता है, तो उस दौरान बेसिकली इसको सपोर्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद ऊपर लगा होगा लूजर कैनेट लगा होता है, कनेक्टर लगा होता है जो बेसिकली कनेक्ट होता है। एंड ऊपर जो इंजेक्शन पोर्ट कैप लगा होता है, ये एक पोर्ट बनाया जाता है जिससे कि मान लीजिए इंजेक्शन के थ्रू कोई भी फ्लूइड, कोई भी ड्रग है जो हमें कैनुला के द्वारा इंजेक्ट करानी होती है, तो यहाँ पे बेसिकली हम उसके थ्रू यहाँ पे इंजेक्ट करा सकते हैं। ये नीचे यहाँ वाल्व लगी हुई है जो कि क्या है फ्लूइड को अलाउ करती है वहाँ से निकलने के लिए। यहाँ पे बुशिंग भी लगा होता है, ऊपर जो है निडल ग्रिफ लगी होती है। तो यहाँ पे आप सारे पार्ट देख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं आईवी कैनुला के। आइए फ्रेंड्स, अब हम एक वीडियो देख लेते हैं जहाँ पे हम ये समझ पाएंगे कि एक्चुअली में आईवी कैनुला को हमारी बॉडी में या हमारी वेन्स में कैसे इंजेक्ट किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो
सो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये कंफर्म हो चुका होगा कि बेसिकली जो आईवी कैनुला है उसको हम अपनी वेंस में कैसे इंजेक्ट कराते हैं एंड उससे पहले क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं वन बाय वन जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो मेडिकल या हॉस्पिटल जो कैनुला यूज किए जाते हैं मेडिकल में, तो उनका क्या क्या यूज होता है। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा कैनुला आता है वो है पर्पल कलर का कैनुला। मतलब ये कलर का होता है, पर्पल कलर का कैनुला होता है, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं। तो ये कुछ हमारा डाटा है पर्पल कलर कैनुला के बारे में। तो इसका गॉस गॉस का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। तो गॉस का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि एक मिनट, इसका मतलब जो हमारी फ्रेंड्स ये निडिल हो गई, ठीक है। तो ये निडिल की जो मोटाई होती है, जो पोर होता है पूरा, तो उसको बेसिकली गॉस बोलते हैं। एंड इसका जो मेजरमेंट होता है वो गॉस में होता है, मतलब गॉस इसकी यूनिट होती है। तो अभी फर्दर जो जितने भी कैनुला डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। एंड यहाँ पे दिया गया है एक्सटर्नल डायामीटर। तो एक्सटर्नल डायामीटर का मतलब यहाँ से फ्लूइड जो निकलेगा, तो इस जहाँ ये जो पोर होता है उस डायामीटर की बात यहाँ पे की जा रही है। एंड लेंथ की बात करें तो बेसिकली जो हमारी ये निडल की पूरी लेंथ हो गई उसकी बात की जा रही है। एंड जो फ्लो रेट है वो चीज़ अभी आपको कंफर्म हो पाएगी। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा ताकि वीडियो आपको अच्छे से कंफर्म हो पाए। तो जो हमारा पर्पल कलर का कैनुला होता है उसका जो गॉज होता है वो 26 गॉस होता है। गॉस और गॉस अंतर है। गॉस बेसिकली उसको बताया गया है एंड जो गॉस होती है वो उसकी यूनिट होती है। तो पर्पल कलर का कैनुला होता है उसका जो गॉस होता है वो 26 गॉस होता है। एंड जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है जहाँ से फ्लूइड को निकलना होता है वो डायमीटर बेसिकली 2.6 mm होता है। एंड जो इसकी लेंथ होती है, जो नीडल की लेंथ होती है जो कि हमारी वेंस में इंजेक्ट हुई होती है वो 19 mm होती है। एंड फ्लो रेट की बात करें तो जो पर्पल कलर का कैनुला होता है उसमें फ्लो रेट होता है 15 ml पर मिनट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी फ्लूइड है अगर हम इस कैनुला के द्वारा हाई प्रेशर से फ्लो कराएंगे तो वो 15 ml 1 मिनट में ही फ्लो हो पाएगा। अब हम समझ लेते हैं कि पर्पल कलर का कैनुला हम कब यूज करते हैं। तो जो न्यूनेट्स होते हैं, मतलब नवजात शिशु होते हैं, तो उनके अंदर बेसिकली इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ चिल्ड्रन, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, उनमें भी बेसिकली पर्पल कलर कैनुला का यूज हम कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ एल्डर या बुजुर्ग जो लोग होते हैं उसमें बेसिकली सामान्यतः इस कैनुला का यूज किया जाता है। तो आई होप सो पर्पल कलर कैनुला के बारे में आपको कंफर्म हो पाएगा होगा। कुछ हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ से यहाँ पे से पूछ लिया जाता है। तो ये अगर ये वीडियो आप ध्यान से देखते हैं तो कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप अपेयर करेंगे तो वहाँ पे बेसिकली यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कैनुला की, तो वो है येलो कलर का कैनुला, मतलब कि पीले कलर का कैनुला। जैसे कि इमेज में यहाँ आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता है येलो कलर का कैनुला। इसका जो गॉज होता है वो 24 गॉज होता है। एक्सटर्नल डायामीटर की बात करें तो 0.7 mm हो जाता है। एंड इसकी नीडल की जो लेंथ होती है वो 19 mm हो जाती है। फ्लो रेट की बात करें तो 20 ml प्रति मिनट यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो जाएगा अगर हम हाई प्रेशर से फ्लो कराते हैं। यूज की बात करें तो सामान्यतः इसका यूज भी न्यूनेट्स हो गए, नवजात शिशु हो गए, या चिल्ड्रन मतलब बच्चे हो गए, या एल्डर जो बुजुर्ग होते हैं उसमें सामान्यतः इसका यूज किया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट जो कैनुला है वो है ब्लू कलर का कैनुला। जैसे कि यहाँ इमेज में आप देख पा रहे हैं इसका जो गॉज होता है वो 22 गॉज होता है। एक्सटर्नल डायमीटर की बात करें जहाँ से फ्लूइड को निकलना होता है वो बेसिकली 0.9 mm हो जाता है। इसकी लेंथ की बात करें तो 25 mm होती है इसकी लेंथ, मतलब कि निडल की जो लेंथ होती है वो 25 mm होती है जो कि हमारी वेंस के अंदर जानी होती है। फ्लो रेट की बात करें तो 30 ml प्रति मिनट यहाँ से बेसिकली फ्लूइड अगर हम हाई प्रेशर से फ्लो कराते हैं जो कि यहाँ से फ्लो हो पाएगा। आप ये देख पा रहे होंगे जैसे जैसे इसका गॉस एक्सटर्नल डायमीटर बढ़ता जा रहा है वैसे ही इसका फ्लूइड रेट भी बढ़ता जा रहा है। एंड यूज़ की बात करें तो इन्फ्यूजन हो गया, मान लीजिए जैसे कि आप देखे होंगे जब ग्लूकोज जिस दौरान चढ़ रहा होता तो वो जो पूरी प्रोसेस होती है उसको इन्फ्यूजन बोला जाता है, जिससे डिफरेंट टाइप की जो फ्लूइड हो गई या कुछ भी ब्लड वगैरह जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो वो इन्फ्यूजन प्रोसेस होती है। तो उस दौरान भी हम बेसिकली इसका यूज करते हैं। इसके साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, मतलब ब्लड को हमारी बॉडी में या हमारी वेंस में इंजेक्ट कराना होता है तो उस दौरान बेसिकली इसका यूज किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा पिंक कलर का कैनुला, मतलब कि गुलाबी कलर का कैनुला। जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं इसका जो गॉज होता है वो बेसिकली 20 गॉस होता है। एक्सटर्नल डायमीटर की बात करें तो
1 mm बेसिकली इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है। लेंथ जो होता है 32 mm की होती है बेसिकली इसकी लेंथ। एंड जो फ्लो रेट होता है यहाँ से 55 ml फ्लूइड प्रति मिनट यहाँ से फ्लो हो पाता है। इसके यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ भी इन्फ्यूजन हो गया, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कराना हमारी बॉडी में, तो उस दौरान हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड बढ़ते हैं तो वो है ग्रीन कलर का कैनुला, मतलब कि हरे रंग का कैनुला, जैसे कि इमेज में यहाँ आप देख पा रहे हैं। इसका जो गॉस होता है वो बेसिकली 18 गॉस का होता है। एंड एक्सटर्नल डायमीटर की बात करें, मतलब एक्सटर्नल डायमीटर के यहाँ पे एक बार देख लीजिए, शायद कंफ्यूज हो होंगे। एक्सटर्नल डायमीटर यहाँ से, ये जो डायमीटर जहाँ से फ्लूइड बाहर निकलेगा, तो वो जो डायमीटर है मतलब उसकी जो चारों साइड की जो डायमीटर है वो 1.3 mm हो जाती है हमारे ग्रीन कैनुला की। लेंथ की बात करें तो 45 mm बेसिकली इसकी लेंथ होती है। एंड जो फ्लो रेट होता है, मतलब जिस रेट से फ्लो करेगा वो 90 ml पर मिनट यहाँ से बेसिकली फ्लूइड फ्लो हो सकता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो सामान्यतः इसका यूज रैपिड फ्लूइड की, हमारी जो बॉडी है अगर वहाँ काफ़ी तेज़ी से फ्लूइड को इंजेक्ट कराना है, इलेक्ट्रोलाइट या कोई भी सोल्यूशन जो हमें इंजेक्ट कराना है, तो उस दौरान बेसिकली हम ग्रीन कैनुला का यूज करते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए कोई काफ़ी सीवियर सर्जरी हुई हो, जैसे ऑपरेशन वगैरह कोई हुआ होगा, तो उस दौरान भी हम बेसिकली ग्रीन कैनुला का यूज करते हैं। एंड इसके साथ साथ मान लीजिए ब्लड काफ़ी तेज़ी से कोई एक्सीडेंटल केस हुआ, बॉडी का फ्लूइड काफ़ी लॉस हुआ, ब्लड लॉस हुआ, तो उस दौरान हमें हमारी बॉडी में ब्लड को काफ़ी तेज़ी से इंजर्ड कराना हो, तो उस दौरान बेसिकली हम ग्रीन कैनुला का यूज कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कैनुला की, तो वो है वाइट कलर का कैनुला, जैसे कि यहाँ इमेज में आप देख पा रहे हैं। इसका जो गॉस होता है वो 17 गॉस होता है। एक्सटर्नल डायमीटर की बात करें तो 1.5 mm हो जाता है। लेंथ की बात करें तो 45 mm इसकी लेंथ होती है। एंड फ्लो रेट जो होता है 150 ml फ्लूइड जो है प्रति मिनट यहाँ से फ्लो हो सकता है। इसका यूज़ भी सामान्यतः क्या कोई रैपिड फ्लूइड इंजेक्ट कराना, मेजर सर्जरी हुई या रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना हो, तो उस केस में जनरली इसका यूज कर लेते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कैनुला की, तो वो है ग्रे कलर का कैनुला, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं। इसका गॉज होता है 16 गॉस। एक्सटर्नल डायमीटर की बात करें तो 1.8 mm हो जाता है। लेंथ की बात करें तो 45 mm बेसिकली इसकी लेंथ होती है, जो कि हमारी वेंस के अंदर जानी होती है। एंड यहाँ से जो फ्लो रेट होता है वो 220 ml फ्लूइड जो है प्रति मिनट यहाँ से फ्लो कर पा सकते हैं। जैसे कि इसका एक्सटर्नल डायमीटर 1.8 हो गया, जो कि बढ़ गया है, तो इसकी वजह से बेसिकली क्या है, फ्लूइड भी यहाँ काफ़ी तेज़ी से फ्लो हो जाएगा। इसका यूज़ भी सामान्यतः रैपिड फ्लूइड कराना हो या काफ़ी तेज़ी से हमारी बॉडी में फ्लूइड को इंजेक्ट कराना हो, या मेजर सर्जरी हुई या रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना हो, तो उस दौरान बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कैनुला की, तो वो है ऑरेंज कलर का कैनुला, जैसे कि इमेज में यहाँ आप देख सकते हैं। इसका जो गॉस होता है वो 14 गॉस का होता है। एक्सटर्नल डायमीटर 2.1 होता है, होता है। एंड लेंथ की बात करें तो फ्रेंड्स क्या है कि 45 इसकी बेसिकली लेंथ होती है, जो कि निडल की होती है। एंड फ्लो रेट जो होता है 270 ml फ्लूइड जो है यहाँ प्रति मिनट फ्लो हो पा रहा है। सबसे ज़्यादा बेसिकली फ्लूइड इसी कैनुला से फ्लो होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 270 ml। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर जो इसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या फ्लूइड काफ़ी तेज़ी से पास हो पाता है इस कैनुला के थ्रू या इस निडल के थ्रू, जिससे क्या है ज़्यादा हमारा बेसिकली फ्लूइड जो है फ्लो हो पाता है। इसके यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ भी सारे वही पर्पज़ हैं, रैपिड फ्लूइड मतलब काफ़ी तेज़ी से, या मेजर सर्जरी हुई हो, कोई ऑपरेशन या कुछ भी हुआ होगा, जो कि जहाँ पे ज़्यादा बॉडी फ्लूइड रिक्वायरमेंट होगा। इसके साथ साथ अगर रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना हो, तो उस दौरान बेसिकली हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ 7 से 8 टाइप के बेसिकली कैनुला थे, जिनका अलग अलग कलर होता है या उनका अलग अलग सारी चीज़ें उनकी प्रॉपर्टी होती हैं। एंड जो इसकी प्रॉपर्टी गॉस होगा, एक्सटर्नल डायमीटर, लेंथ या फ्लूइड जो रेट है, ये जितने भी आप कैनुला जब मार्केट से या किसी मेडिकल स्टोर से परचेज करेंगे, तो उसके पीछे जो स्ट्रिप लगी होती है वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड ये कंपनी वाइज हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो आई होप सो इस वीडियो में आपको कैनुला के बारे में इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड अगर इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारा चैनल फ्यूचर फार्मा एपी सब्सक्राइब करें। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।